लबे आना कोई जो दाओ दिन लड़ लगे आ मेरी जिंदगी च गम रहना कोई जिंदगी च गम रहना कोई मैं बड़ी बारी जग भूलिया मैनू यसु जे लबे आना कोई यसु जे लबे आना कोई मैं वेख्या ना कोई मसीहा वरेगा मैं वेख्या ना कोई मसीहा वरेगा किसे ना कोई बेअज मरेगा मैं वेख्या ना कोई मसीहा वरेगा मैं वेख्या ना कोई मसीहा वरेगा मैं वेख्या ना कोई मसीहा वरेगा किसे ना कोई बेअज मरेगा मैं वेख्या ना कोई मसीहा वरेगा। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आप सबको आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावन के हजूर लतूरी तौर पर आम इतवारों में से 29वें इतवार की इबादत हम खुदावन की नज़र गुजरानेंगे और आज पूरी दुनिया के मसीह ईमानदारों के साथ मिलकर हम मिशन संडे मनाएंगे, आलमी बशारती इतवार, जो खुदावन के हजूर पापा आज़म की तरफ से हर साल हमें मौका दिया जाता है कि हम पूरी दुनिया में इकट्ठे मिलकर एक ही दिन में इस दिन को मनाएं और बशारत के लिए अपने आप को तैयार करें, खुदा के कामों के लिए अपने आप को तैयार करें। आज ज़बूर नवीस इस बात का ऐलान करता है, खुदावन मैं तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मेरी सुनेगा, मेरी तरफ कान झुका, मेरी बात सुन ले। ऐ खुदावंद आँख की पुतली की मानद मुझे महफूज रख, अपने परों के साए में मुझे छुपा ले। आए ईमान के साथ हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी गलतियों, ख़ताओं और गुनाहों पर पशेमान हों और खुदावंद से अपने गुनाहों के लिए सच्चे दिल के साथ मुआफ़ी मांगते हैं। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे दिल तमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। दर्द शाफिया
सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। कादर मुतलिक और अब्दी खुदा, अनायत करके हमारी मर्ज़ी हमेशा तेरी तरफ माइल हो और कि हम हर वक्त सच्चे दिल से तुझ अजीम खुदावन की खिदमत करें। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद के जिंदा खुदावंद के ज़िंदा और अब्दी पाक कलाम में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 53 बाब, उसकी 10वीं और 11वीं आयत। तो भी खुदावंद को पसंद आया कि उसे बीमारियों से कुचले। यकीनन उसने अपने आप को ख़ता का ज़बीहा किया। वो ऐसी नस्ल देखेगा जिसके अयाम दराज होंगे और खुदावंद का इरादा उसके हाथ से कामयाब होगा। वो अपनी जान के दुख के बाद नूर देखेगा। वो अपने इरफान से आसूदा होगा। मेरा सादक खादम बतेरों को सादक ठहराएगा और वो उनकी बदियों को उठा लेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम, उसका 4था बाब 14 से 16 आयत। बस जबकि हमारा एक ऐसा अज़ीम काहिन आज़म है, यानी यस्सू इब्ने खुदा, जो इफ़लाक से गुज़र गया हुआ है,
आओ हम अपने इकरार पर साबित कदम रहें, क्योंकि हमारा काहिने आज़म ऐसा नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानिद आजमाया गया। बस आओ हम तवक्का के साथ फ़ज़ल के तख्त के पास जाएं, ताकि रहम हासिल करें और ज़रूरत के वक्त की मदद के लिए फ़ज़ल हासिल करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आइए हम सब नारे इंजील के लिए अपने कदमों पे खड़े होंगे। खुदावंद तेरी बातें रूह हैं और वो ज़िंदगी भी हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। उसका 10वां बाब 35वीं आयत से। एक दिन जबदी के बेटों यकूब और यूहन्ना ने यीशु के पास आकर कहा, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तो हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमको अता कर के तेरे जलाल में हम में से एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीता हूँ क्या तुम पी सकते हो, या जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम ले सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि जो प्याला मैं पीता हूँ तुम अलबत्ता पियोगे, और जब बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम लोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, सिवाय उनके जिनके लिए मुकर्रर किया गया है। और वो 10 ये सुनकर यकूब और यूहन्ना पर खफा होने लगे। तब यीशु ने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि वो जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं उन पर हुक्म चलाते हैं और उनकी उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा ना हो, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और तुम में से जो कोई अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्ने इंसान भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतों के बदले फिदिया में दे।
अंजीर पाक के वसीला से हमारी ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। आज पूरी दुनिया मिशन संडे मनाती है। आप सबको मिशन संडे भरपूर तालीम में बहुत बहुत मुबारक हो। अपने चर्च की तरफ आते हुए रास्ते में मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ पोस्टर्स लगे हुए देखे होंगे, जो कि खुदावंद के हुजूर ये पोस्टर्स हमें दिए गए हैं इस साल के लिए, मिशन संडे मनाने के लिए। पाकिस्तान में हम किस तरह से मिशन संडे मना रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़, सारी सरगर्मियाँ जो हम अपनी डायसिस में, जो कि 7 डायसिस हैं, उनमें हम अदा करते हैं, और उनके डायसिसन डायरेक्टर अपने बिशप के साथ किस तरह खिदमत करते हैं, और ख़ास तौर पर इन सोसाइटीज़ के हवाले से खुदावंद के हुजूर हमें मौका दिया जाता है कि हम जानें और खुदा को प्यार करें और खुदा में मजबूत हों। और मिशन संडे मनाए जाने का क्या मकसद है, क्यों हमें ये मौका दिया जाता है, क्यों हमें कलीसिया कहती है कि इसको मनाया जाए, और किस तरह हम इसमें शरीक होते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और फिर खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे जो आज के दिन हमें दिया गया है, ताकि हम इस इतवार के रोज़ हम मिशन संडे को अच्छे तरीके से मना सकें। मिशन संडे को बशारती इतवार कहा जाता है। बशारती इतवार का मकसद क्या है, और इस मकसद को समझने से पहले हमें समझना होगा कि 4 सोसाइटीज़ खुदावंद के हुजूर कलीसिया में बनाई गई हैं, जो साल के दौरान मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के ज़रिए से कलीसिया को मजबूत करती हैं। उसमें अक्टूबर के महीने में मिशन संडे मनाया जाता है 3रे हफ्ते के दौरान, ताकि इस बात को पूरी दुनिया में मनाया जाए। फरवरी के महीने के दौरान इस बात को सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों के हवाले से, बच्चों के मददगार हैं, होली चाइल्डहुड के हवाले से। और फिर अप्रैल के महीने में सेंट पीटर्स की सोसाइटी के नाम से, जिसमें बुलाहटों के फ़रोग के लिए नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए दुआ की जाती है, एहतमाम किए जाते हैं, ताकि हमारे बच्चे आने वाले वक्त के मुख्तलिफ़ लीडर्स बने और कलीसिया की भाग दौड़ संभालने में अपने आप को पेश करें। और उसके बाद एक सोसाइटी है जो तमाम सिस्टर्स, फादर्स, मुख्तलिफ़ जमातों के काहिन और खुदा के हुजूर जितने खादमीन हैं, उनके लिए खुदावंद के हुजूर काम करती है, ताकि उनके मुतालिक जाना जाए, उनकी मदद की जाए और उनके लिए मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का एहतमाम किया जाए। आज जब हम बशारती इतवार मनाते हैं तो इसके पीछे क्या सोच है, और इसके पीछे सोच एक नौजवान लड़की की है जिसका नाम पॉलिन जेरिकोट है, जो कि फ्रांस के मुल्क में रहती थी और एक फैक्ट्री के अंदर काम करती थी। और हम में से भी बहुत सारी माएँ, बहनें, बेटियाँ फैक्ट्रीज़ में भी काम करती हैं, लोगों के घरों में भी काम करती हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पर अपनी खिदमत सर अंजाम देती हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत सारी खिदमत करती हैं, स्कूल्स में बहुत सारी। सो ऐसे ही पॉलिन जेरिकोट एक फैक्ट्री में काम करती थी, और इसका भाई काहिन था, और जहाँ पर वो खिदमत करता था वहाँ के इलाके के हालात, वाक़यात, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, वहाँ के बच्चों का माहौल कैसा है, वहाँ के लोगों की तालीम कैसी है, वहाँ सेहत के लिहाज से सहूलियात कैसी हैं, वहाँ पर यतीम बच्चों के हालात कैसे हैं, जहाँ बेवा ख़वातीन के हालात कैसे हैं, जहाँ ख़ानदानों की गुर्बत और उनकी मफलसी को देखकर वो अपनी बहन को ख़त के ज़रिए से जहाँ पर खिदमत करता था सारी कहानियाँ लिखता था। और पॉलिन जेरिकोट जब उसके भाई का ख़त आता था, अपनी दोस्तों के साथ बैठकर
जब दोपहर में खाने का वक्फा होता था तब पॉलिन जेरिकोट बैठती थी और अपने भाई का ख़त अपनी दोस्तों के साथ पढ़ती थी। उनको बताती थी जहाँ मेरा भाई खिदमत कर रहा है वहाँ के बच्चे बीमार रहते हैं, वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल्स की ज़रूरत है, वहाँ के बच्चे हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियाँ ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे माजूर हो जाते हैं, बहुत सारी बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम जो कि गुर्बत की तरफ ले जाते हैं वहाँ पर होते हैं, वहाँ लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। सो पॉलिन जेरिकोट ये सारे वाक़यात अपनी इन दोस्तों के साथ बांटती थी और इस तरह से खुदावंद के हुजूर इस बात को यकीनी बनाया जाता था कि खुदा के लोग किस तरह एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। सो पॉलिन जेरिकोट इन ख़वातीन दोस्तों के साथ मिलकर दोपहर के खाने के वक्फे के दौरान बैठकर इनके लिए सबसे पहला अमल उन्होंने जो शुरू किया, उन्होंने दुआ करना शुरू की। हम हर एक मुसीबत का हल पैसा समझते हैं, हर मुसीबत का हल समझते हैं दौलत होगी तो सब कुछ होगा। सबसे पहली ताकत जो हमारी किसी भी काम के लिए, किसी भी मुसीबत के मुकाबले में, वो हमारी दुआ होती है। और पॉलिन जेरिकोट ने अपनी दोस्तों के साथ अपने भाई काहिन की मदद करने के लिए दुआ करना शुरू की। फिर एक दिन पॉलिन को ख्याल आया मेरा भाई दूर है, मैं उसकी कुछ मदद कर सकती हूँ। सो उसने मदद करने के लिए कुछ काम शुरू किया और अपनी तनख्वाह में से जो थोड़ी थी उसमें से कुछ हिस्सा निकालना शुरू किया और अपने भाई को भेजना शुरू किया। दुआ और देने का अमल खुदावंद के हुजूर पॉलिन जेरिकोट ने अपनी दोस्तों के साथ बांटा तो उसकी दोस्तों को भी ख्याल आया हम भी अपनी इस थोड़ी सी उजरत में से कुछ बांट सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने भी कुछ हिस्सा डाला और इस तरह थोड़े बहुत पैसे जमा हुए और वो उस मिशन स्टेशन पर जहाँ पर पॉलिन जेरिकोट का भाई खिदमत करता था वहाँ पर भेजे जाते थे और वहाँ के बच्चों की मदद हो रही थी। और ऐसे ही हम अपने मुल्क में देखते हैं जब मिशनरी फादर्स आए, जब अंग्रेज़ फादर आए तो उन्होंने हमारी मुसीबतों को देखा, हमारे बच्चों को देखा, हमारे हालात को देखा, हमारे ख़ानदानों को देखा, हमारी गुर्बत को देखा, हमारी तालीम के इस मयार को देखा। हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, हमारे पास डिस्पेंसरीज नहीं थी, हमारे पास स्कूल्स नहीं थे। तो उन्होंने कोशिश करके इसी तरह से मेहनत करके अपने अपने ख़ानदानों के साथ, अपने अपने जानने वालों के साथ मिलकर हम सब की मदद करना शुरू की। ये बात जब पापा आज़म को पता चली तो पापा आज़म ने कहा ये काम तो बहुत अच्छा है जो पॉलिन जेरिकोट ने शुरू किया है। तो पापा आज़म ने कहा मैं भी इस काम में शामिल होना चाहता हूँ। सो इस तरह पापा आज़म ने कहा ये सारी की सारी सोसाइटी जो है, जो मिशन संडे का काम करती है, जो गरीबों के लिए सोचती है, खुदा के मिशन को आगे बढ़ा रही है। सो अशायते ईमान का काम, ईमान को फैलाने का काम हम सब की जिम्मेदारी है। तो इसलिए फिर पापा आज़म ने इन चारों सोसाइटीज़ को अपने मावनत दी। पापा आज़म अब इन 4 सोसाइटियों के इंचार्ज हैं और इस तरह से सिर्फ पॉलिन जेरिकोट नहीं, सिर्फ फ्रांस के लोग नहीं, सिर्फ फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग नहीं, बल्कि पापा आज़म ने दुनिया भर के तमाम लोगों को इस काम में शामिल किया। और अब जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ पर पापा आज़म हमारी मदद करने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, बच्चों की मदद करने के लिए, मफलसी से हमें निकालने के लिए, गुर्बत से हमें निकालने के लिए, हमारे ख़ानदानों में बहुत सारे जो गरीब हैं उनकी मदद करने के लिए, यतीमों और बेसहारा बच्चों की मदद करने के लिए पापा आज़म ने इस काम को शुरू किया और अब पूरी दुनिया इस अमल में शरीक होती है। आप किस तरह से शरीक होते हैं ये हमें आज सोचना है।
और सीखना है। इसलिए कि हम समझते हैं मिशन का काम सिर्फ फादर्स का है, सिर्फ सिस्टर्स का है, शायद मुनाद साहिबान का है, शायद कुछ टीचर का है। नहीं, बल्कि मिशन का काम सबका है। और मुक़द्दस जॉन पॉल II ने अलानिया तौर पर बताया और कहा, हर बपतिस्मा याफ्ता मसीह ईमानदार की जिम्मेदारी है कि वो मिशन के लिए काम करे, यीशु के लिए काम करे, यीशु के नाम को जलाल दे, उसकी बिशारत दे, दूसरों को बयान करे यीशु मसीह कौन है, मैं मसीह हूँ तो क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी में यीशु का किरदार क्या है, मैं यीशु को कैसे जानता हूँ, आप क्यों नहीं जानते हो, आप किस तरह से उससे ताल्लुक़ रखते हो। सो इसको बयान करने के लिए पापा आज़म हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा आज भी इबादत के बाद आप सबको मिशन के लिफाफे दिए जाएंगे। हर साल हम देते हैं, हर साल हम अपना हिस्सा डालते हैं, हर साल हर ख़ानदान अपने दिए हुए में से जो वो हासिल करते हैं उसमें से यीशु मसीह के मिशन के लिए अपना हिस्सा डालते हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रूर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अच्छा हिस्सा दें। कभी कभी हम जल्दी से, बहू जी लिफाफा नहीं लाभ, डालो 10 रुपये ले लो, लो 20 रुपये प्लीज़। अब 10 और 20 की बात नहीं है। हमें अगर किसी की मदद करनी है तो ये भी सोचे उस मदद से कुछ बने भी, उससे कुछ हो भी। हमारा पाकिस्तान से हम इस मिशन संडे के लिए बहुत सा पैसा डॉलर्स की सूरत में सारे पैरिश, सारे ख़ानदान, चाहे हम गरीब हैं, पॉलिन जेरिकोट भी गरीब थी, वो फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन उसने महसूस किया मुझे खुदावन के हुजूर मदद करनी है। सो इसलिए आज जब इबादत के अख्ताम पर जब बच्चे उस गेट पर भी खड़े करेंगे, इस साइड से भी जहाँ से भी आप गुजरे, आपको बच्चे लिफाफे दे सके तो ज़रूर हासिल करें। और आने वाली इबादतों के दौरान आप ज़रूर खुदावन के हुजूर ये अपना हिस्सा जो है वो नजराने के दौरान पेश करें। नजराने के दौरान खुदावन के हुजूर चंदे वाली टोकरी के अंदर डालें ताकि आपके ख़ानदान का हिस्सा जो है वो खुदावन के हुजूर कबूल किया जाए और हम सारे जिस तरह आज दुआ कर रहे हैं इस दुआ में हम शरीक हो सकें। हर साल पापा आज़म हमें एक पैगाम देते हैं और इस पैगाम को सारी जगहों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर पढ़ा जाता है, इबादतों में पढ़ा जाता है ताकि लोग जानें पापा आज़म क्या सोच रहे हैं। और पापा आज़म ने इस साल जो हमें मौजू दिया है वो है, बस तुम चौकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिलें शादी में बुलाओ। हम सारी इस तमसील को जानते हैं। बहुत सारों को बुलाया गया था और वो आना नहीं चाहते थे, फिर बादशाह ने हुक्म दिया था जाओ, निकलो बाहर, जाओ और जाकर चौकों में से जो लोग मिले उनको बुला लाओ और फिर उनके साथ जो शादी का हाल था उसको भर दिया गया। और इस तरह से खुदावन के ज़ोर पापा आज़म ये मौजू इस दफ़ा में देते हैं ताकि हम इस पर गौर करें। इस मौजू के 3 नुक्ते पापा आज़म ने हमें बताए हैं और इन 3 नुक्तों का मैं ज़िक्र करूँगा और उसके बाद हम कलाम अक़दस की बातें करेंगे। सो बस तुम चौकों पर जाओ और जितने मिलें उन्हें शादी में बुलाओ। 2 काम जो पहले नुक्ते के हैं, जाओ और बुलाओ। सारे बोलेंगे ये नुक्ता ज़रा ऊंची आवाज़ में, जाओ और बुलाओ। अब सारे जानते हैं जाओ और बुलाओ के लफ्ज़ जो हैं हम हर इबादत में सुनते हैं लेकिन कभी गौर नहीं करते हैं। इबादत के आखिर में क्या कहा जाता है? इबादत ख़त्म हुई, सलामती से जाओ या जाएं। जाने का मतलब क्या है? मिशन संडे के लिए अगर काम करना है तो जाने का मतलब है जो आपने कलाम सुना है, जो बातें आपने सीखी हैं, जो यीशु मसीह को जाना है, जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा हुआ है, आपकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई है, आपने जो ईमान की बात सीखी है उसको जाकर बताओ। अपने घर वालों को बता लो, अपने दोस्तों को बताओ,
जिनके साथ काम करते हो बताओ, जिनमें आप काम करते हो उनको बताओ, गैर कौमों को बताओ। और आप कहेंगे डर जाएंगे हम, बताएंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी से बताओ हम मसीह हैं, अपनी ज़िंदगी से बताओ हम झूठ नहीं बोलते हैं, अपनी ज़िंदगी से बताओ आप चोरी नहीं करते हो, अपनी ज़िंदगी से बताओ हम बर्दाश्त करते हैं, अपनी ज़िंदगी से बताओ आप माफ़ करते हैं, अपनी ज़िंदगी से बताओ आप मोहब्बत करने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी से बताओ आप मसीह के हो। और मसीह क्या कहता है, तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम किसके हो। जाओ, और जाने का मतलब है किसी को बताना मैं मसीह हूँ, मेरा ईमान मसीह है, मैं मसीह पर भरोसा करता हूँ, मैं मसीह को जानता हूँ, मेरे अंदर मसीह रहता है। और खाली बताना नहीं है, दावत भी देनी है। बुलाओ, अपने घर वालों को बुलाओ, चर्च में आ जाओ, अपने घर वालों को दावत दो, इबादत करो, दुआ करो, अपने घर वालों को बताओ कलाम पढ़ो, अपने घर वालों को बताओ अपने घर वालों में कितनी बरकत है, अपने घर वालों के साथ बैठकर पाक रोज़ी की इबादत करो, अपने घर वालों को बताओ खुदा माफ़ करता है, एतराफ़ कर लो, अपने घर वालों को बताओ खुदा मोहब्बत करता है, हम गुनाहगारों को कबूल कर लेता है। पहला नुक्ता पापा आज़म ने जिस पर जोर दिया है, जाओ और बुलाओ। उसके बाद दूसरा नुक्ता जो पापा आज़म ने हम सबको दिया है वो है खुदावंद के हुजूर कि हम इस बात को जान सकें, शादी की दावत में मसीह और कलीसिया की सादात, इल्म आखिरत और यूखरिस्ती वुसत। जब आपको शादी की दावत मिलती है कहीं तो क्या होता है, हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती है, खुशी की लहर। क्या खरीदेंगे, क्या पहनेंगे, कौन सी जूती लेंगे, कौन से कपड़े लेंगे, कौन सा मेकअप करेंगे, क्या हम करेंगे, कौन सा गीत तैयार करेंगे, कौन सा डांस तैयार करेंगे, क्या मेरे अंदर खुशी होगी, क्या हमारे रिश्तेदार इस बात को देखकर खुश होंगे कि नहीं होंगे, क्या खरीदें, क्या दुल्हा और दुल्हन के लिए खरीदें। ये खुशी हमारे अंदर होती है। और शादी की दावत, जब खुदा के घर आने की दावत, जब यूखरिस्ती इबादत की दावत आपको मिलती है तो तब आपके दिल में क्या आता है, मैं खुदा से मुलाकात करने जा रहा हूँ, मैं खुदा की ज़ियाफ़त में शरीक होने जा रहा हूँ, मैं कैसी तैयारी करूँ, घर से मेरी नीयत कैसी होगी, मैं कैसे खुदावंद से बात करूँगा, मैं कैसे खुदावंद से मुलाकात करूँगा, मैं कैसे तैयार होकर खुदावंद के घर जाऊँगा, मैं कैसे खुदावंद से मिलूँगा। और फिर इसीलिए दो बातों का जिक्र किया गया है, यूखरिस्त का जिक्र किया गया है, जब हम इबादत के लिए आते हैं, ये खुदा की ज़ियाफ़त जो टेबल सजता है, जो पाक अलतार सजता है, यहाँ जहाँ पर खुदा के हुज़ूर वो खाना दिया जाता है जो रूहानी है, जो आसमानी है, जो कुव्वत देता है, ये लो खाओ, ये मेरा बदन है। और फिर इल्मुल आखिरत का जिक्र किया गया है, जब आखिरी वक्त में मैं खुदा के सामने हूँगा तब मेरी तैयारी कैसी होगी। शादी पे तो मेरी तैयारी अच्छी होती है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं ख़रीदता हूँ, मैं पहनता हूँ, मैं तैयार होता हूँ। सो इसलिए जब मैं खुदावंद से मिलूँगा तो मैं कैसा हूँगा, कैसा लगूँगा, क्या मैं खुदा के सामने खड़ा हो सकूँगा, कैसा हूँगा। इस बात को हमें बयान करने के लिए खुदावंद के हुज़ूर पापा आज़म ने बहुत वसी अंदाज़े के साथ हमें इस बात की तालीम दी है। तीसरा नुक्ता जो पापा आज़म कहते हैं, हर कोई लफ्ज़ है, हर कोई मसीह यस्सु के शागिर्दों का आलमगीर मिशन में मुकम्मल तौर पर शराकती और बशारती कलीसिया में हिस्सा, सब इसका मैंने जिक्र पहले कर दिया, सिर्फ फादर सिस्टर्स नहीं बल्कि सारे लोगों को दावत है, सारे लोगों को बशारत देनी है, सारे लोगों को ईमान की बात करनी है, सारे लोगों को यस्सु का प्रचार करना है, सारे लोगों को
ये मौका दिया जाता है अपनी ज़िंदगी से ईमान के लिए काम करे। वो चाहे अपने वक्त से खुदा को कितना वक्त देते हैं, चाहे खुदा के घर की सफाई कितनी आप करते हैं, चाहे आप अपने ख़जाने में से खुदा के लोगों की खिदमत करने के लिए कितना अदा करते हैं, चाहे आप कितनी दुआ करते हैं, कितना आप खुदा के हुजूर गीत गाते हैं, कितनी उसकी परस्तिश करते हैं, कितने क्वायर में शरीक होते हैं, कितने और ख़वातीन के ग्रुप्स जो होते हैं उनमें शरीक होते हैं, कितने नौजवानों के ग्रुप्स में शामिल होते हैं, कितने चर्च की बेहतरी के लिए, कलीसिया की बेहतरी के लिए काम करते हैं, कितने बाहर निकलते हैं, कितने बुजुर्ग अपने दोस्तों के साथ बैठकर मसीह की बातें करते हैं, कितने दोस्त सारा दिन न जाने शायद मोबाइल पे खेलते शायद कितनी बार हम एक अच्छी बात जो यस्सु की बात है शायद किसी के साथ तलावतें शेयर करते हों, किसी को रोज़री पढ़ने के लिए कह रहे हो, किसी को कलाम की दावत। सो ये बशारत का अमल हमें हर एक को अदा करना है खुदा के हुजूर, ताकि हम इस बात को जान सकें। तो इसलिए पापा आज़म इस बड़े मौजू के साथ हम सबको दावत देते हैं, बस तुम चौकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिलें उन्हें शादी में बुलाओ। सो इस मौजू पर पापा आज़म हमें दावत देते हैं। दावत देने की बात की जाती है तो आज के कलाम की तरफ आते हैं। हम सबकी ये आदत सी बन गई है कि हम खुदा को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। जो मैं सोचूं वैसा खुदा करे, जो मैं मांगूं खुदा वैसा करे। और हमारी अक्सर दुआओं का मरकज़ यही होता है, खुदा मेरी पसंद के मुताबिक, मेरे बनाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक जो बात मैं खुदा को बताऊं खुदा वैसा वैसा करे। आज दो शागिर्द यीशु के पास आकर यही चाहते हैं करना, ऐ खुदावंद, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए करे। ये दो बेटे जबदी के बेटे हैं, एक का नाम यकूब है और एक का नाम यूहन्ना है। यीशु मसीह के कज़न हैं, यीशु मसीह के रिश्तेदार हैं, यीशु मसीह के भाई हैं। ये इन्हीं भाइयों का जिक्र किया जाता है जो रिश्तेदार हैं। और ये भाई सोचते हैं यीशु हमारा रिश्तेदार है, यीशु हमारा कज़न है, यीशु के साथ हम बात करेंगे। और आज इस बात को करने के लिए अपनी माँ से सिफारिश करते हैं। हमारी माँ जाकर हमारे लिए सिफारिश करे, ऐ खुदावन, ये मेरे बेटे हैं। और बेटे क्या चाहते हैं, एक उसके दाएं बैठ जाए और एक उसके, एक दाएं और एक बाएं बैठ जाए। सो पहला जो नुक्ता जिस पर हम बात कर रहे थे, हम चाहते हैं खुदा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करे। ऐ खुदावन, ऐ उस्ताद, हम जो कुछ मांगे तू करे। मरियम और मार्था को जानते हैं आप। मार्था ने आकर यीशु से क्या कहा था, ऐ खुदावन, क्या तू देखता नहीं है, मेरी बहन ने मुझे खिदमत करने के लिए अकेला छोड़ दिया, इसको कह। ऐ खुदावन, मैं कह रही हूँ इसलिए इसको कह कि ये मेरे साथ खिदमत करे, मेरे साथ काम करे। सो खुदा को हम नहीं कह सकते हैं, यीशु मसीह को हम नहीं कह सकते ऐसे कि तू मेरी पसंद के मुताबिक काम कर। एक को मेरे दाएं और एक को बाएं। ये काम यीशु मसीह आज बताता है। 2-3 बातें हैं जो हमें सीखनी है और उसके बाद बताते हैं। तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। हमारी दुआओं में भी हम नहीं जानते हम क्या मांग रहे थे। और कभी कभी हम क्या मांग रहे हैं, दौलत दे दे, शोहरत दे दे, इज्जत दे दे, मशहूरी कर दे, पैसा दे दे, ताकत दे दे, हम ये मांग रहे होते हैं। और खुदावंद आज आप सबको कहना चाहता है, तुम नहीं जानते क्या मांगते हो, वो मांगो जो मैं दूं। और ये नहीं कि अगर हम उससे ये मांगते हैं तो वो देता नहीं, वो देता है, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और इसलिए
दो बातें पहले यीशु कहता है, जो प्याला मैं पीता हूं क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेता हूं क्या तुम ले सकते हो? सो जवाब आया, हाँ हाँ जरूर, लेकिन समझ नहीं है क्या है, समझ नहीं है कि ये क्या है। ये दाएं और बाएं बैठाना, खुदावंद कहता है ये मेरा काम नहीं है। किसी को दाएं या बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है, ये उनके लिए है जिनके लिए मुकर्रर किया गया है। खुदावंद के दाएं और बाएं कौन था, किसी को पता? हाँ, डाकू तो एक उसके दाएं था और एक उसके बाएं था। अब एक को जन्नत मिल गई, एक को जन्नत नहीं मिली। दाएं या बाएं बैठाने का काम मेरा नहीं है। और फिर मत्ती रसूल की अंजील उसके 25वें बाब में फिर बताया गया, आखिरी ज़माने में क्या खुदा करेगा, बकरियों को भेड़ों से जुदा करेगा और भेड़ों को दाएं ले आएगा और बकरियों को बाएं ले आएगा। और दाएं और बाएं बैठने वालों के लिए क्या सबक होगा, क्या बताएगा उन्हें, ये सीखना है। जो उसके दाएं होंगे उन्हें क्या कहेगा, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पीने को दिया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी दी, जब मैं कैद में था मेरा पता करने आए, जब मैं बीमार था मेरी इयादत करने के लिए आए, जब मैं नंगा था मुझे कपड़े पहनाए। आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, तुम उस जगह पे जाओ जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार किया, उस खुशी में शामिल हो। और बाएं वालों से क्या कहेगा, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी नहीं दी है, जब मैं मुसीबत में था तुम मुझे देखने नहीं आए, जब मैं कैद में था मुझे मिलने नहीं आए, जब मैं बीमार था मेरा पता ही करने नहीं आए। सो उनसे क्या कहेगा, ऐ मालूनो मेरे सामने से दूर हो जाओ। सो दाएं या बाएं बैठाना किसका काम है? हाँ जी, ऊंची बोलें ज़रा, किसका काम है? खुदा का काम है, बाप का काम है। और अब हम अपने तौर से सोचने की कोशिश करें, हम दाएं बैठेंगे कि बाएं बैठेंगे, हम कहाँ पर होंगे? और उसके लिए मैंने बता दिया है, दाएं या बाएं बैठाना खुदा का काम है, लेकिन दाएं या बाएं हिस्से तक पहुंचने के लिए कुछ काम हम ज़मीन पर कर सकते हैं। हम ईमान ला सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, हम कलाम पढ़ सकते हैं, हम खुदा के ज़ूर बशारत के काम कर सकते हैं, हम गवाही दे सकते हैं, हम दूसरों को बुला सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, बशारत कर सकते हैं, खुदा की गवाही दे सकते हैं। हमें ये सोचना है। प्याला तुम पियोगे, पिएंगे। प्याला पीना क्या है? क्या जो मुसीबत मैं सहने को तुम सहोगे, कि सिर्फ जलाल है खुदावन, जब तो अपने जलाल में है तो हमें दाएं या बाएं बैठा लेना। सिर्फ खुदा की हजूरी और उसके जलाल में हमें अच्छा मुकाम मिल जाए। खुदावन चाहता है अगर जलाल में अच्छा मुकाम पाना है तो फिर मुसीबत सहनी है, दुख सहने हैं। और उसका जवाब उसने लूका की अंजील 9वां बाब 23वीं आयत में बताया, अगर कोई मेरा पैरो बनना चाहे खुद इनकारी करे, अपनी सलीब आप उठाए और मेरे पीछे हो ले। कलवरी का रास्ता है और कलवरी के ऊपर सलीब है और सलीब पे मरना पड़ता है, बोझ उठाना पड़ता है। सो इसलिए अगर तुम चाहते हो दाएं या बाएं बैठो तो इस सलीब को उठाना सीखो। और आपकी सलीब क्या हो सकती है? आपके सलीब कोई बीमारी हो सकती है, आपकी सलीब आपके घर की गुर्बत हो सकती है, आपकी सलीब आपकी सेहत का कोई बुरा पहलू हो सकता है, आपकी कोई तकलीफ़ हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में खुदा क्या चाहता है? शायद
कोई औलाद नशे में लग गई है, वो मुसीबत हो सकती है, वो सलीब हो सकती है। बच्चे बेरारवी का शिकार हो गए हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं सके हैं, बच्चे अनपढ़ रह गए हैं, शायद वो सलीब हो सकती है। अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, अच्छा घर नहीं मिल रहा, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं। सो ये सारी सलीबें हमें उठानी होगी, फिर समझ आएगी। जो बपतिस्मा मैं लेता हूं, क्या तुम ले सकते हो? अब याद करो, उस बपतिस्मा की बात नहीं है जो हम ले चुके हैं। यीशु ने भी पहले बपतिस्मा ले लिया था ना। यूहन्ना इस्तबागी से जब आसमान से आवाज़ आई, कबूतर उतरा, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश हूँ। अब वो कौन सा बपतिस्मा लेना चाहता है? वो सलीब पर मसलूब होना चाहता है, जो खून का बपतिस्मा है। क्या मैं खुदा की गवाही के लिए तैयार हूँ? क्या मैं मरने के लिए तैयार हूँ? क्या अगर कोई मेरा मज़हब मुझसे तब्दील करवाना चाहता है, क्या मैं मरने के लिए तैयार हूँ? मैं यीशु का इनकार करूँगा या इकरार करूँगा? मैं खुदा के साथ चलूँगा या छोड़ दूँगा? क्या मैं अपनी मर्ज़ी से खुदा को चाहूँगा कि ये रिश्ता मुझे पसंद आ गया, ये लड़की पसंद है, अब हम भाग के शादी कर लेते हैं, ईमान छोड़ देते हैं? नहीं। अगर ये बपतिस्मा लेना है तो फिर चाहे खून भी बहाना पड़े सो बह जाए, कोई बात नहीं। और जब उन्होंने कहा हाँ है खुदावंद, हम प्याला भी पिएंगे, हम बपतिस्मा भी ले लेंगे, उस वक्त नहीं समझते थे क्या बोल रहे हैं। लेकिन बाद में आपको बताना चाहता हूं, रसूलों में से सबसे पहला रसूल, रसूलों में से सबसे पहला रसूल जिसने यीशु मसीह के लिए खून बहाया, उसका नाम यकूब है। ये जो आज मांग रहा है, आज जो उसके दाएं बैठना चाहता है, सबसे पहले इसने अपना खून यीशु के लिए बहाया है। जब मांग रहे थे तो सोचते थे हम रिश्तेदार हैं, जब मांग रहे थे कहते थे यीशु हमें प्यार करता है, हमें बड़े बड़े मोजज़ात में साथ लेकर गया है। यार की बेटी को जिंदा करना था, पतरस, यकूब और यूहन्ना, यीशु की पहाड़ पर सूरत बदलती है, पतरस, यकूब और यूहन्ना, इन दोनों भाइयों को साथ साथ रखता था। और आज मरने के लिए भी पहले खुदावंद इन्हीं में से चुनता है। और फिर यूहन्ना आखिर पे सबसे मरता है, रसूलों में से सबसे आखिर में मरता है यीशु के लिए। सो खुदा के हुजूर इस बात को हमें सीखना है, इस बात को हमें जानना है। आपको याद होगा 2 इतवार पहले भी यीशु मसीह ने कहा था कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान गैर कौमों के हवाले किया जाए, वो उसे कत्ल करेंगे और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। 8 बाब 31वीं आयत मरकज़ की पहली पेशन गोई, उस वक्त पतरस ने उसे साइड लाइन कर लिया। यीशु मसीह ऐसा नहीं होगा और खुदावंद को कहना पड़ा ऐ शैतान मुझसे दूर हो। फिर दूसरी बार मरकज़ की इंजील 9 बाब 31 आयत में जब बयान किया ज़रूर है इब्ने इंसान मरे, जब दूसरी पेशन गोई की तो चलते चलते यीशु ने यह पेशन गोई की थी और रास्ते में रसूलों ने शुरू कर दिया सोचना हम में बड़ा कौन होगा। यीशु जब मर जाएगा तो फिर हम में से बड़ा कौन होगा, कौन सरदार होगा। और जब यीशु ने पूछा क्या बातें कर रहे थे, सारे खामोश। फिर उसने कहा राह में तुम ये बात कर रहे थे, बड़ा कौन होगा। एक बच्चे को दिखाया और कहा अगर तुम बच्चों की मानद नहीं बनोगे तो फिर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगे। और आज तीसरी पेशन गोई जब की है तो ये 2 भाई इकट्ठे हो गया आ गया, ऐ खुदावंद जब तू अपने जलाल में आए तो एक को दाएं और एक को बाएं बैठा लेना। जब हमारे अजीज़ो अकारब भी, हमारे बुज़ुर्ग भी मरने के करीब होते हैं तो शायद हमारे अंदर भी ये ख्यालात आते हैं मुझे क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, जायदाद का कितना हिस्सा मिलेगा, प्रॉपर्टी में से क्या मिलेगा, उनके सोने में से क्या मिलेगा, उनकी चीज़ों में से, उनके फर्नीचर में से उनकी चीज़ें कैसे मिलेंगी। सोए सोए के अंगूठे लगाने की कोशिश करते हैं, साइन कर दो, ऐलान कर दो, बंटवारा कर दो, अपनी प्रॉपर्टी बांट के मरना। ज़िंदगी की कोई दुआ नहीं करता। और रसूल भी
यीशु की इस हिकमत और बेद को नहीं समझना चाहते जो वो सबके सामने रखता है। और बेद ये है, यीशु को मसलूब होना है, मरना है। इस बेद को जानने की कोशिश करें। हमें भी इस प्याले को पीना है, हमें भी उसके साथ इस बपतिस्मा को लेना है। हमें भी यीशु के लिए अपनी जान भी अगर कुर्बान करना पड़े तो हमें करनी है, इनकार नहीं करना है। और इसी के लिए आज इशाया नबी पहले ज़ख्मी और गमज़दा खादम का जिक्र करता है, और आज की दूसरी तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल अबरानियों के नाम ख़त में इस बात का ऐलान करता है, अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या हम भी खुदा को अपनी मर्ज़ी से चलाएं या रसूलों से सीखें या खुदा की इन बातों पर अमल करें? और आज मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें बताना चाहता है और बताता है, आओ हम फ़ज़ल के तख्त के पास तवक्को के साथ जाएं। फ़ज़ल का तख्त यीशु मसीह है। अच्छी उम्मीद लेकर उसके पास जाएं, अच्छी बातें उसके पास लेकर जाएं, अच्छी दुआएं उसके पास लेके जाएं, और जिस बात की हमें ज़रूरत है उसको पता है। ऐसी चीज़ें ना मांगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इन रसूलों की तरह नहीं, बल्कि खुदावन ने जिस तरह बताया, छोटी छोटी बातों में से हम अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं खुदा के दाएं रहें या बाएं रहें। डाकू ने एक छोटी सी बात के साथ सारी ज़िंदगी के लिए हमेशा की ज़िंदगी ख़रीद ली। ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। हम छोटे छोटे कामों से क्या नहीं कर सकते हैं, हमें यही सीखना है। हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह मसीह में मजबूत हो सकते हैं। मसीह हमारे साथ है रसूलों की तरह, और वो उसको साथ होकर भी उससे सीख नहीं रहे हैं। और आपका खुदावंद हमेशा आपके साथ रहता है, आपकी मदद करता है। आप उससे क्या सीखते हैं, क्या उससे मांगते हैं, क्या उससे बात करते हैं? जब आज कलाम में से खुदा आपसे मुखातिब होता है, जब पाक शराकत में वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है, आप पाक शराकत लेकर जब बैठते हैं तो आप अपने दिल में क्या दुआ करते हैं, आप क्या शिफा मांगते हैं? आपको बताना चाहता हूँ, जब हम पाक प्याले भी साफ़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी हम शिफा के लिए दुआ कर रहे होते हैं। और इस किताब के अंदर काहिन जब प्याले साफ़ कर रहे हैं तो एक छोटी सी दुआ लिखी है, जो कि सिर्फ़ इस पाक बदन और खून के वसीला से हमें शिफा मिले। सबके लिए काहिन शिफा की दुआ मांग रहे होते हैं। आप भी जब पाक शराकत अपने अंदर लेते हैं, उससे पहले जब आपको कहा जाता है मसीह का बदन, तो हमें ऊंची आवाज़ में आमीन कहना चाहिए, इकरार करना चाहिए यीशु मसीह है, इकरार करना चाहिए यीशु का बदन है, इकरार करना चाहिए ये पाक शराकत नहीं, यीशु का अपना बदन है और इसको मैं ले रहा हूँ। और जब हासिल करें, अपनी जगह पर बैठकर फिर इस खुदावन से बातें करें जो आपके अंदर है, जो आपके साथ रहना चाहता है, जो आप में शामिल हो गया है। फिर आपकी ज़िंदगी जो है खुदावन में मजबूत ज़िंदगी बनेगी। आओ हम फजल के तख्त के पास तवक्को के साथ जाएं, भरोसा रखें, वो कर सकता है, दे सकता है। खुदा करे कि हम अच्छे मसीह बने और खुदावन में बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी को खुदावन में मजबूत रखें और उससे मांगे जो सब कुछ दे सकता है, मसीह खुदावन के वसीला से। सब खड़े होते हैं खुदावन के हुजूर, अपने ईमान का इकरार करते हैं। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर, उसके अहद में दुख उठाया, वो मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। खुदा कादर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावन की नज़र करें, दुआ मांगे पापा आज़म।
पोप फ्रांसिस के लिए खुदावंद मेहरबान बाप पापा आज़म के साथ हो। खुदावंद उन्हें अच्छी सेहत दे। खुदावंद उनके ज़रिए से मिशन के काम को बढ़ाए और पूरी दुनिया में यीशु मसीह की गवाही फैले। अजीज़ो दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हाज़िर जमात के लिए दुआ करते हैं जो बड़े ईमान के साथ खुदावंद के घर में आए। खुदावंद तो अपनी मेहरबानी से सारी कलीसिया की रहनुमाई कर और आज बशारती एतवार के मौका पर हमें इस काबिल बना कि हम बशारत के इस अमल में शरीक हों। अपने घर से बशारत शुरू करें, अपने बच्चों से, अपने ख़ानदान से शुरू करके बहुत सारे लोगों को खुदा के घर तक लाएं। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं आज रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार के लिए जो आज अपनी सालगिरह मनाते हैं। खुदा इन्हें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता करें और ईमान की मजबूती अता करें और हमेशा अपनी कलीसिया के लिए और ज़्यादा बरकत, खुशहाली और ईमान की मजबूती का वसीला बनाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा दुआ करते हैं आज जॉन, शहराज, शकीब, शाहद खोकर, सराफीन, अनवर, नदीम, फ़िरोज़ गौरी, जैसन, सुनील, सादक मसीह और उनके घराने के लिए जोएल गौरी, यूसुफ मसीह, सोहेल तोफ़ैल, ग़ुलाम सरवर, सुलेमान तोफ़ैल, इरफ़ान तोफ़ैल, आमर तोफ़ैल और इंजला जॉर्ज के लिए खुदा इन ख़ानदानों की शुक्रगुजारियों को कबूल करें और इनके ख़ानदान घरानों को कसरत से बरकत बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो किसी भी दुख तकलीफ़ में हैं या बीमार हैं। खुदा उन सब को और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं आज हारून जमील के लिए, शमशाद बीबी, शरीफा बीबी, फ़याज़, जमीला चार्ल्स, फ़रजाना, इफ्तिखार, मुमताज़, कौसर के लिए और मारिया और सुमेरा के लिए। खुदावंद अपना दस्ते कादर अपनी इन तमाम बेटियों और बेटों पर बढ़ाए और तमाम दुख तकलीफ़ और बीमारियों से उन्हें रिहाई बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं आज मूसा और यशुआ के लिए, अरशमान, हारून, जानिसा के लिए कि खुदावंद इन बच्चों को बड़ी बरकत बख्शे, ईमान की मजबूती, उम्र की दराज़ी, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। जो आज अपनी सालगिरह मनाते हैं, खुदा बड़ी बरकत इन्हें अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। जावेद गौरी और नौशीन जावेद के लिए दुआ करते हैं। खुदा इनके तमाम नेक मकासद को पूरा करे और इन्हें बड़ी बरकत अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। उन तमाम शादीशुदा जोड़ों के लिए दुआ करते हैं जो बे औलाद हैं और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं सोनिया कैलिस के लिए, मबीन ज़मान और सहर अनोब के लिए। खुदा इन्हें औलाद अता करें ताकि इस अजीम नेमत को पाकर उसके नाम की तमजीद और शुक्रगुजारी हमेशा करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम मरहूमीन के लिए दुआ को हैं जो खुदावंद में सो चुके हैं और ख़ास तौर पर आज दुआ करते हैं जावेद इकबाल भट्टी, मरियम जावेद, खुरम जावेद, बाबू गुलजार एंथनी, मरियम गुलजार, अनवर खोखर, सलीम शहराज, ज़बैदा बीबी, आशिक मसीह, बूटा मसीह, मुमताज़ बीबी, फ़िरोज़ गौरी, फ़िरोज़ा बीबी, तारक गौरी, नसरीन तारक, शगुफ्ता काशिफ, खुर्शीद साबर, एलिज़बत जावेद, सैद मसीह, रज़िया बीबी, सादक मसीह, अनवर साबर, माही मसीह, जीनत बीबी, तोफ़ैल लाल, कमर तोफ़ैल, अंजम तोफ़ैल, चार्ल्स भट्टी और अदनान एमस के लिए। खुदा इन तमाम मरहूमीन की रूहों को अब्दी आराम अता करे और इन्हें अपने बारगज़ीदा लोगों में शामिल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। स्लीम कॉलोनी के सारे इबादती प्रोग्राम के लिए दुआ करते हैं जो गुज़रे दिनों में हो चुके हैं और ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम के लिए भी दुआ करते हैं। खुदा अपनी मेहरबानी से इस 3 रोज़ा कन्वेंशन के इबादती प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुँचाए
और तमाम मोमिनीन को और ख़ास तौर पर सलीम कॉलोनी के सारे मोमिनीन को कसरत से बरकत अता करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करेंगे अपने पैरिश के आने वाले प्रोग्राम के लिए जो 26 और 27 को है। खुदा उसकी सारी तैयारियों में, तमाम इंतज़ामात में रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार और हमारी सारी पैरिश की जो टीम है बड़ी रहनुमाई करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा उनके ज़रूर दुआ करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर उन सब लोगों के लिए जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी सालगिरह मेरे सालगिरह के दिन है आज। ख़ास तौर पर फ़ादर आबद के लिए, फ़ादर थियागन के लिए, सिस्टर शबाना के लिए, शलोम जेरेट के लिए खुदावंद से दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको लंबी उम्र अता करे, खुदावंद इन्हें अपनी बरकतों से माला माल करे और खुदावंद इनके ज़रिए से बड़े बड़े काम करे। अजीज़ों, दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज के दिन मैं खुदावंद के ज़रूर अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी की बरकत से नवाजा। खुदावंद उनकी रूहें तेरे हाथ में है, खुदा उन्हें हमेशा की ज़िंदगी अता कर, ताकि वो है खुदा तेरे तख्त के सामने खड़े होकर ख़ानदान के लिए और बाकी ईमानदारों के लिए भी दुआ करते रहें। अजीज़ों, दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इन तमाम दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। सब तशरीफ़ रखें और हम क्वायर के साथ मिलकर शुक्रगुजारी का गीत गाते हैं और अपने हदी और नज़ाने खुदा के हज़ूर पेश करते हैं।
अजीज़ दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तुम्हें ये पाक इबादत अदा करने का मौका देता है। अनायत करके हम फराख दिली के साथ इसके ज़रिए तेरी इबादत करें ताकि तेरा फजल पाकर पाक साफ़ हो जाएं। नीज़ इन पाक चीज़ों की खिदमत करके पाकीज़ा और पाक बने, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हम हैं, खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। ये वो सच्चा और अब्दी काहिन है जिसने दायमी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। उसने पहले ख़ुद नजात का ज़बिया बनकर अपने आप को तेरी नज़र किया और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर कुव्वत हासिल करते हैं। उसने हमारी खातिर अपना खून भी बहाया, हम उसे पीकर पाक साफ़ किए जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर हैं। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रुक बेच, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावन यस्सु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। अजीजों, आए हम सब यीशु के पाक बदन को सजदा करें। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। यीशु के पाक खून को भी हम सब सजदा करते हैं। हमारे ईमान का बेद है खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं। हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप
पोप फ्रांसिस, बिशप साहिबान की कुल जमात और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए। निस तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मांग का हमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायाद है, हमेशा से हमेशा तक आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान, यकीन और भरोसे के साथ अपने खाली हाथ खुदावंद के आगे खोलते हैं और उस दुआ में शरीक होते हैं जो खुदावंद हम सबको सिखाता है। खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। खुदावन यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं
बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उससे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। ये सलामत हम एक दूसरे को पेश करते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना पाक शर्क लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। खुदा हम यीशु मसीह मदद से दुआ करता हूँ तेरे पाक बदन खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सज़ा का बायस ना बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करें, हमारे लिए दायमी राज साबित हो। अजीज़ो या खुदावन यीशु मसीह खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। सब तशरीफ़ रखें और जो मुमिन पहले पाक शराकत लेते हैं सिर्फ वही पाक शराकत के लिए आएँ, बाकी सब क्वायर के साथ मिलकर गीत गाते हैं।
मसीह खुदा मेरे अजीज़ मोमिनीन ने चंद एक ऐलानात हैं, लेकिन उससे पहले शादी के लिए पुकारें। लड़के का नाम है डॉक्टर अरुण फराज, वालिदैन हैं आसिफ अलमास और अरशाद आसिफ। फाजलिया कॉलोनी इचरा लाहौर का रहने वाला हालत कमारा। शादी करेगा डॉक्टर निमरा शौकत। वालिदैन हैं सर शौकत भट्टी और सलोमी शौकत, सिविल हॉस्पिटल की रहने वाली हालत कमारी। इनके निकाह की तारीख है 26 अक्टूबर। लड़के का नाम है सनी। वालिदैन हैं अब्बास और शबाना। टोबा टेक सिंह फैसलाबाद का रहने वाला हालत कमारा। शादी करेगा अनुष। वालिदैन इस्लामत और रेहाना, केनाल कॉलोनी DC रोड की रहने वाली हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 9 नवंबर। लड़के का नाम है नबील। वालिदैन लतीफ़ और जोसफीन, मोहल्ला फजल टाउन गुजरांवाला का रहने वाला हालत कमारा। शादी करेगा मोनिका इमैनुअल। वालिदैन इमैनुअल और शनाज, चर्च बस्ती रावली गुजरांवाला की रहने वाली हालत कमारी। इनके निकाह की तारीख है 16 नवंबर। मेरे अज़ीज़, अगर इन पुकारों में कोई शरई या कानूनी रुकावट हो तो बराए मेहरबानी आप वक्त से पहले चर्च ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। ऐलानात में सबसे पहले मेरे अज़ीज़ों, हर जुमे की शाम को 4 बजे पाक रोज़री की इबादत के साथ दुआया शफाया इबादत का आगाज़ होता है और हर इतवार की सुबह 10 बजे पाक रोज़री की इबादत के साथ हम इतवार की इबादत का आगाज़ करते हैं और फिर इसी तरह से हर मंगल की शाम को भी 4 बजे पाक रोज़री की इबादत के साथ जो है मुक़द्दस एंथनी के नवीने की इबादत होती है। आप खुद आएँ, दूसरों को बताएं और हर सुबह भी 5:30 बजे खुदावंद के घर में इबादत का इनकाद होता है। आप खुद भी आएँ, दूसरों को बताएं और अपने दिन का आगाज़ खुदावंद के बाबरकत नाम से कीजिएगा। हमारे पैरिश की सालाना कन्वेंशन जिसका इनकाद आने वाले हफ्ते और इतवार यानी 26 और 27 अक्टूबर को किया गया है। ये हमारे पैरिश की सालाना कन्वेंशन है। आने वाले हफ्ते की शाम 5 बजे पहले दिन की इबादत का आगाज़ पाक रोज़री की इबादत के साथ होगा और पाक रोज़री की इबादत के बाद अक़दस युक्र्सी कुर्बानी खुदावंद की नज़र गुजरानी जाएगी, जिसकी क़यादत रहनुमाई आर्च बिशप बैनी मारियो जो हमारे नए बिशप होंगे वो हमारे पैरिश में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हम बड़ी शादमानी और खुशी के साथ अपने दरमियान उन्हें खुश आमदीद कहेंगे, उनसे अपनी क़ीदत और मोहब्बत का इजहार भी करेंगे और उनसे बरकत हासिल करेंगे। दूसरे दिन यानी कि आने वाले इतवार को सुबह की इबादत जो रूटीन की इबादत है 10 बजे वो होगी। दूसरा दिन बेशक कन्वेंशन का दिन है, लेकिन सुबह की रूटीन की इबादत जो है 10 बजे होगी। और फिर दूसरे दिन यानी कि 27 अक्टूबर को बरोज़ इतवार शाम 5 बजे पाक रोज़री की इबादत के साथ दूसरे दिन कन्वेंशन की इबादत का प्रोग्राम शुरू होगा। यानी कि दूसरे दिन दुआया शफाया इबादत होगी, जिसकी क़यादत और रहनुमाई जो है रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार करेंगे। आप खुद आएँ, दूसरों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदावंद के हुज़ूर हाज़िर हों, अपनी बीमारियों से, लाचारियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, मुश्किलात और आजमाइशों से रिहाई, खलासी और आज़ादी हासिल करके खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मेरे अज़ीज़ों, आज जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले हफ्ते आपको बताया आज फादर जी का जन्मदिन है। तो एक दफ़ा भरपूर तालियों में हम फादर जी को उनका जन्मदिन भरपूर तालियों में। मैं चाहूँगा खुदा के काहिन के लिए सर एक दफ़ा सारे हम खड़े होंगे अपनी जगहों पे, खड़े होकर भरपूर तालियों के साथ हम फादर जी को उनका जन्मदिन जो है वो विश करते हैं। भरपूर तालियों में, तालियाँ कम नहीं होनी चाहिए आपकी। सब तशरीफ़ रखिएगा, बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ सालगिरह हो और केक ना हो तो फिर ऐसा जचता भी नहीं और सजदा भी नहीं है हमारे दरमियान। अभी फादर जी अपना जन्मदिन का केक काटेंगे, तो प्लीज़ ज़रा जी जितनी देर में केक आ जाता, बाबू जमील साहब जो है अपनी ईमानी गवाही शेयर करना चाहते हैं तो मैं उनको दावत देता हूँ।
मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, रात को हम रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार के साथ मैं और बाबू नईम और वंदना दुआया शफाया ग्रुप की सारी टीम पसरूर में सालाना कन्वेंशन की इबादत में शामिल थे और हम सब ने मिलकर रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार के साथ मिलकर शफाया इबादत में शामिल थे। और एक गवाही मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी में खुदा ने ईमानी तौर पर जिससे मुझे तक़वियत बख्शी, ये मेरी ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम था और इसमें खुदा ने अपना जलाल दिखाया। एक इंसान, एक शख्स था जिसमें एक बदरू थी और कई सालों से वो परेशान था। बेशुमार लोगों से, बेशुमार खुदा के खादमों से उसने दुआ करवाई, लेकिन रात को जब हम दुआ कर रहे थे, जब फादर जी दुआ कर रहे थे, क्वायर साथ मिलकर प्रस्तिश कर रहे थे, तो खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ और वो बदरू उस शख्स से निकल गई और खुदा का जलाल उसमें से ज़ाहिर हुआ। और मेरी ज़िंदगी में ये गवाही बहुत बड़ी गवाही है और मैं आप सबको भी ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के हजूर आकर उससे ढेरों बरक़ात हासिल करें, अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात को देखें, अपनी ज़िंदगी में उसके जलाली काम होते हुए देखें और खुदा से ढेरों बरक़ात हासिल करें। ज़ोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हम भरपूर तालियों के साथ यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए। बहुत शुक्रिया। हेलो, फादर जी चाह रहे हैं जिनका जन्मदिन है किसी और का, किसका जन्मदिन है आज? मेरे पास तो नहीं है फादर। हाँ, अगर प्लीज़ सामने आ जाए। जी प्लीज़ ज़रा आप थोड़ी देर के लिए आप फादर जी सामने रहेंगे। अभी हमारे मोमिनीन जो हैं, हमारे कैटेकिस्ट जो हैं, उनके इलाके के मोमिनीन जो हैं फादर जी से अपनी क़दर मोहब्बत का इजहार करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में जिनकी
जिनके पास हार है वो भी सामने आए, और जो अपने तोहफे तोहफ़ लेके आए मेहरबानी करके वो भी ज़रा जल्दी सामने आ जाए। ठीक है, हम सब फादर जी से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करेंगे। जी बाबू जी ज़रा रहनुमाई करें, ज़रा लोग ज़रा जल्दी जल्दी आ जाएँ। मंशा पॉल फतो मंड से प्लीज़ ज़रा। अच्छा बैठे रहें, पहले फादर जी कह रहे हैं आप बरकत ले लें, उसके बाद फिर अपनी अकीदत का इजहार करें। ठीक है जी बिल्कुल। उसको बंद करें ज़रा, एक मिनट ज़रा। एक मिनट। जी सरों को झुकाते हैं, दुआ मांगे। है खुदावंद हमारे खुदा, हम तुझसे दुआ करते हैं इन साक्रमेंटों के ज़रिए से जब हम तेरे बेटे के पाक बदन और खून को पाते हैं, हम आर्जी नेमतों से फ़ायदा उठाएं और दायमी बख्शिशों से इरफान हासिल करें मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। सिर्फ 2-3 छोटी छोटी सी बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो कन्वेंशन के मतलब अनाउंसमेंट हुई है और बताया गया कि आप 5 बजे आएँ। जब मैं बिशप साहब के साथ प्रोग्राम फिक्स कर रहा था तो बिशप साहब कहते हैं 5 बजे तो बहुत देर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं इसको जल्दी करें। तो मैंने कहा मेरे लोग बड़े सुस्त से हैं, ये पता नहीं 5 बजे भी आएंगे कि नहीं। सो प्लीज़ मेहरबानी से बिशप जी वक्त पर आ जाएंगे, प्लीज़ आप भी वक्त पर आएँ, ताकि कुछ हमें प्रोग्राम बाहर करना है, वेलकम करना है, फिर बाहर भी प्रोग्राम होगा, फिर अंदर आके इबादत भी करेंगे। सो प्लीज़ अगर आप सारे प्रोग्राम एंजॉय करना चाहते हैं तो वक्त पर तशरीफ़ लाइएगा, ताकि हम वक्त पर इसको शुरू कर सकें और आपको वक्त पर हम फ़ारग कर सकें। सो खुदा के ज़रूर इस बात को आप ज़रूर एक दूसरे को भी बताएं। जिस तरह ये भी बशारत का काम है तो आप ज़रूर ये बशारत जो है वो सब तक पहुँचाएँ। और मैं सारे मुनाद साहबान का और आप सबका एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरी सालगिरह के मौका पर बड़ी चाहत और मोहब्बत का इजहार किया है। बहुत सारी दुआएं मेरे लिए की गई हैं। मैं एक दफ़ा चाहूँगा सबके लिए ज़ोरदार तालियों में सबका शुक्रिया अदा करूँ। स्वयं खुदावंद के ज़रूर खड़े होकर बरकत हासिल करते हैं। हफ्ते को शाम 5 बजे से पहले हमें आना है, प्लीज़ इस बात को यकीनी बना लिएगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो, और कादर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और उल कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं।